हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर क्या होता है? डबल पॉइंटर होता है व्हेन वी डिफाइन अ पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर इज डबल पॉइंटर। ओके, मीन्स जब एक पॉइंटर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है तो उसे क्या बोल देते हैं हम? डबल पॉइंटर। लिखा क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल and that the second pointer is used to store the address of first pointer. Okay, when a pointer stores the address of another pointer तो उसे क्या बोलते हैं हम? डबल पॉइंटर बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हमने एक वेरिएबल लिखा है इंट a इज इक्वल टू लेट्स से 10 है वैल्यू। ओके, अभी हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया इन पॉइंटर p। ओके, और p को किसका एड्रेस असाइन कर दिया? सपोज p को एड्रेस असाइन कर दिया हमने a का। ओके, तो ये क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। ये क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। अब इसका जो एड्रेस है, अब इस पॉइंटर वेरिएबल p का जो एड्रेस है वो मैं किसी पॉइंटर वेरिएबल को अगर असाइन कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? डबल पॉइंटर कहलाएगा। तो उसे कैसे लिखेंगे? इन पॉइंटर पॉइंटर सपोज है q, और q को असाइन क्या कर रहे हैं? q इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ p। ठीक है, तो q के पास एड्रेस किसका है? एक पॉइंटर वेरिएबल का है, तो ये क्या कहलाया? डबल पॉइंटर कहलाया। ओके, तो अगर मैं a की वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ तो किस किस तरीके से करा सकते हैं? सबसे पहले लिख सकते हैं हम प्रिंट f परसेंटाइल d कॉमा a, या फिर प्रिंट f परसेंटाइल d कॉमा वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p। ये क्या है? एस्ट्रिक क्या है यहाँ पे? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। या फिर हम क्या करें, पहले वैल्यू एट q पर जाएं, उसके बाद जहाँ पर हम पहुँचे उस पर जो वैल्यू है उसे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट करा लें। तो क्या लिख सकते हैं हम? प्रिंट परसेंटाइल डी कॉमा पहले कहाँ जाए? वैल्यू एट q पर। वैल्यू एट q क्या है? p। ठीक है, अब p को एक्सेस करना यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? डबल एस्ट्रिक लगा देंगे और प्रिंट क्या करा देंगे? वैल्यू को। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? डबल पॉइंटर। क्यू क्या है? डबल पॉइंटर। ठीक है, सपोज ए का पी ए का एड्रेस है 1000, सपोज ए का एड्रेस है 1000। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 1000 हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये जो 1000 वैल्यू है ये कहीं लोकेशन 2000 पे स्टोर्ड है। ठीक है, सपोज ये जो 1000 वैल्यू है ये 2000 लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो जो q की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2000 होगी। तो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हो? डबल पॉइंटर का यूज़ कर सकते हो। डबल पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर टू पॉइंटर, या फिर एक पॉइंटर वेरिएबल जो दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है एज इट्स वैल्यू। ओके, तो ये है आपका एग्जाम कंसेप्ट ऑफ डबल पॉइंटर। ठीक है, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? सिंगल पॉइंटर में आप एक एस्ट्रिक लगाते हो वेरिएबल से पहले, यहाँ पर आप दो एस्ट्रिक लगाते हो वेरिएबल से पहले। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक वेरिएबल ले रखा है वेर नाम का, जिसकी वैल्यू है 25। उसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल है ptr1। ठीक है, ptr1 क्या कर रहा है? वेरिएबल var का एड्रेस स्टोर करके रख रहा है, तो ये क्या है? सिंगल पॉइंटर, या फिर आप सिंपल बोल देते हो सिंपल पॉइंटर वेरिएबल ptr1। अब ptr2 क्या स्टोर करके रख रहा है? पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। ptr2 ने क्या स्टोर कर रखा है? पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। तो ये क्या है? डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? वेरिएबल से पहले टू एस्ट्रिक लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डबल पॉइंटर। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ वेर कैसे प्रिंट करा सकते हैं? परसेंटाइल डी के थ्रू वेरिएबल को सिंपली प्रिंट करा दो, तो ये तरीका है वैल्यू ऑफ वेर प्रिंट कराने का। अब इसके बाद देखिए हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? एड्रेस ऑफ वेर यूजिंग सिंगल पॉइंटर, एड्रेस ऑफ वेर। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेर प्रिंट कराने के लिए हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे। किसके साथ? ptr1 के साथ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं, तो एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे? एड्रेस क्या होगा? वैल्यू ऑफ ptr1, तो वैल्यू ऑफ ptr1 एज इट इज आप प्रिंट करा दोगे। ओके, इसके बाद वैल्यू ऑफ वेर यूजिंग सिंगल पॉइंटर। वैल्यू ऑफ वेर कैसे कराओगे प्रिंट? यूजिंग सिंगल पॉइंटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा दोगे पॉइंटर वेरिएबल से पहले। कौन स्टोर कर रहा है एड्रेस वेर का?
PTR1, तो PTR1 से पहले आप क्या लगा दोगे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा दोगे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेर यूजिंग PTR1। ओके, अब इसके बाद देखिए हम क्या प्रिंट करा है, एड्रेस ऑफ PTR1 यूजिंग डबल पॉइंटर। अब ये जो एड्रेस है PTR1 का, वो किसकी वैल्यू है, PTR2 की वैल्यू है, ठीक है, PTR2 की वैल्यू है। तो इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, वैल्यू एट PTR2। ऐसा क्यों है, PTR2 ने एज इट्स वैल्यू क्या स्टोर कर रखा है, PTR1 का एड्रेस, तो वही हम प्रिंट करा रहे हैं। तो PTR2 की वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ PTR1, तो उसको आप प्रिंट कैसे कराओगे, एस्टेरिक सिंबल लगा दोगे PTR2 से पहले। ओके, अब इसके बाद क्या प्रिंट करा है, वैल्यू ऑफ वेर यूजिंग डबल पॉइंटर, वैल्यू ऑफ वेर यूजिंग डबल पॉइंटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PTR2 की वैल्यू पे जाएंगे, PTR2 की वैल्यू पे जाएंगे और फिर उस पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको एक्सेस करेंगे यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो इस तरीके से आप क्या प्रिंट करा सकते हो, वैल्यू ऑफ वेर यूजिंग प्रिंट करा सकते हो यूजिंग सिंगल पॉइंटर, यूजिंग डबल पॉइंटर और विदाउट पॉइंटर। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट आपका डबल पॉइंटर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेयर की वैल्यू कितनी है 25, एड्रेस कितना है 1000, PTR1 की वैल्यू कितनी होगी, जो वेयर1 का एड्रेस है वो क्या है 1000। ठीक है, अब PTR1 का भी एक एड्रेस होगा, वो है 2000, और वो किसकी वैल्यू होगी, PTR2 की। तो PTR2 की वैल्यू क्या हो गई, जो एड्रेस है दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का, ठीक है, और उसका भी एक एड्रेस होगा, लेट से वो है 5000। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज क्या कर सकते हो, डबल पॉइंटर का, सिंगल पॉइंटर का यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।